पिछले कुछ हफ्तों से भारत में चल रहे किसान आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो दुनिया भर में प्रकाशित हो चुकी है और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। नमस्कार, मैं राघव जैन। आज कवर स्टोरी में बात करेंगे कि क्या कहना है दुनिया वालों का। इस मुद्दे को ब्रिटेन की संसद में उठाया गया। सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने इससे जुड़ा सवाल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से पूछा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जवाब की काफी चर्चा हुई। मुद्दे से अनजान लग रहे पीएम बोरिस ने कहा था कि यह भारतीय पाकिस्तान के बीच का कोई मुद्दा है और कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटेन के लंदन और दूसरे शहरों में भी भारतीय मूल के खासतौर पर सिख समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। लेबर पार्टी के वीरेंद्र शर्मा एक ब्रिटिश राजनेता है जो लंदन के ईस्ट साउथ हॉल में सांसद है। वहाँ 31% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है और अंग्रेजी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा पंजाबी है। आपको बता दें कि 35 सांसदों ने उठाया मुद्दा। शर्मा समेत 35 सांसदों ने विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से गुजारिश की कि वो किसानों के जुड़े मुद्दे को भारत सरकार के सामने उठाए। ब्रिटेन के लेबर पार्टी के सिख सांसद ढेसी ने ये चिट्ठी लिखी और इस पर भारतीय मूल के वीरेंद्र शर्मा के अलावा लेबर सांसद सीमा मल्होत्रा और वैलेरी वॉज ने भी दस्तक किया। आपको बता दें कि वीरेंद्र शर्मा कहते हैं, हम ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं और एक ब्रिटिश सांसद के रूप में भारत हमारे लिए एक विदेशी देश है और इसका प्रशासन यह एक आंतरिक मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि जैसे कि हम नहीं चाहते कि ब्रिटेन के मामलों में कोई दूसरा देश दखल दे, लेकिन इसके साथ ही मैं यहाँ पहली पीढ़ी का भारतीय हूँ जो पंजाब के एक गाँव में पैदा हुआ, पला बड़ा, ब्रिटेन चला गया और मैं यहाँ की राजनीति में शामिल हो गया। लेकिन मेरा संसदीय क्षेत्र के ज्यादातर लोगों के भारत के साथ मजबूत संबंध है, वैसे ही जैसे मेरे ब्रिटेन के लोगों का की क्या राय है। लेकिन क्या ब्रिटेन में रहने वाले लोग, भारतीय मूल के लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश सांसद इस मुद्दे को उस स्तरीय स्तर पर लेके जाए? इस पर कोई अहम सहमति नहीं है। ब्रिटेन तक पहुंचना किसान आंदोलन का ओवरसीज फ्रेंडनेस ऑफ बीजेपी यूके के अध्यक्ष कुलदीप शेखावत ने कहा कि भारतीय किसान भारत के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है और अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो वह इसे भारत सरकार के साथ उठा सकते हैं। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसके पास एक बहुत ही जीवंत लोकतांत्रिक और ब्रिटेन के सांसदों को यूके में भारतीय किसानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह एक राष्ट्र के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करने जैसा है। आपको बता दें कि डोमिनिक ने लिखा कि यूके के पीएम से भारत में विरोध कर रहे किसानों के बारे में सवाल पूछना अनुचित है। पीएम मोदी का किसानों की आय को दुगना करने का एक स्पष्ट एजेंडा है और इसे गलत सूचना वाले अभियान को जल्द खत्म कर दिया जाएगा। लंदन निवासी और भारतीय मूल की रश्मि मिश्रा ने भी इसी तरह की चिंताओं को उठाया। वो कहती है कि क्या ब्रिटिश सांसदों और पार्षदों ने किसानों के बिल को पढ़ा है? क्या वे किसानों की पहली ही पीढ़ियों को समझते हैं? क्या वे जानते हैं कि 1947 से आजादी मिलने के बाद से भारतीय किसानों की आत्महत्या दर क्या है? क्या किसी ने इसे हल करने की कोशिश करने में मदद की है? भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उन्हें क्या अधिकार है? उधर अमेरिका के 7 वरिष्ठ सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को एक चिट्ठी लिखी। उनसे भारत में किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि भारतीय मूल की अमेरिका सांसद प्रमिला जयपाल भी शामिल है। 23 दिसंबर को भेजे गए इस पत्र में सांसदों ने लिखा कि अमेरिका में बसे कई भारतीय इस मुद्दे से सीधा प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि उनके परिवार के लोग पंजाब में रहते हैं, वहां उनकी पैतृक संपत्तियां भी हैं। उन्होंने लिखा कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क करके विदेशों में राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को मजबूत करें। सांसदों ने यह भी कहा कि यह मुद्दा वैसे खास तौर पर अमेरिका में बसे एक ऐसे सिख लोगों से जुड़ा है जिनके संबंध पंजाब से है, मगर इसका असर वहां बसे ऐसे लोगों पर भी पड़ा है जिनसे दूसरे राज्यों से है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका इस मुद्दे पर भारत को परामर्श दे सकता है क्योंकि उसे राजनीतिक विरोध के बारे में अनुभव है। भारत ने अभी इस मुद्दे को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर भारत सरकार इससे पहले किसानों के बारे में नेताओं के बयान गलत जानकारी से भरे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इस महीने के शुरू में कहा था, हमने भारत के किसानों के बारे में कई गलत जानकारियां वाले अभियान देखे हैं और बयान काफी गलत है, खास तौर पर जब वो एक लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामलों में दखल देते हैं।
इससे पहले भी इस महीने के आरंभ में अमेरिका के 3 सांसदों ने अमेरिका में भारतीय राजदूत को पत्र लिखकर किसानों के शांतिपूर्ण तरीके जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके प्रति समर्थन जताया था। गत मंगलवार को भी एक अमेरिकी सांसद डेविड थ्रोन ने भारत सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों को सुरक्षा देने का आग्रह किया था और सुप्रीम कोर्ट के मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की सराहना की थी। लेकिन आपको मेन बात यह है कि अभी तक जितने भी विदेशियों की तरफ से अभी जो से बयान आए हैं या उनकी तरफ से जो भी बातें कही गई है उस पर भारत सरकार का यही कहना है कि ये भारत का एक देश का अंदरूनी मामला है, इस पर किसी को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन है जो बहुत ज्यादा तेजी से फैला और पूरे दुनिया से इसको लेकर समर्थन मिल रहा है। तो आज की कवर स्टोरी में हमने बात की कि किस कदर विदेशों से जो कहे तो बड़ी संख्या में जो समर्थन मिल रहा है किसानों को। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।